हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की हमारी पहली अपडेट है ना, वो थोड़ी सी यहाँ पर हम लोग ब्रीफ में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रखी है, जो कि आपको आज शाम को मिल जाएगी चैनल पे, जो कि है यहाँ पर बार्सिलोना और नेग्रेरा जो कि स्कैंडल सामने निकल के आया, उसके रिगार्डिंग कितनी सच्चाई है, कौन कितना पानी में है और कौन कितना यहाँ पर दूध का धुला हुआ है। लेकिन अगर इस पूरी स्टोरी के रिगार्डिंग अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो भाई, जैसा इस समय लिटरली बार्सिलोना के कैंप में हलचल मच रही है, जो कि शुरुआत में हमको देखने को मिली नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अब खुद लेपोर्ता यहाँ पर काफी एग्रेसिव वे में, और उन्होंने कहा कि देखो, बार्सिलोना हमेशा से इन मुसीबतों से साफ होता हुआ है और एक बार फिर से वो इन सारी प्रॉब्लम्स का जवाब बिल्कुल तरीके से देगा और लीगल लैंग्वेज में ही समझाएगा क्यों बार्सिलोना एक्चुअली में यहाँ पर पूरी तरीके से इनोसेंट है। इसी के साथ अगर यहाँ पर बार्सिलोना फैंस की बात करें तो वो भी अभी तक तो यहाँ पर पूरी तरीके से बार्सिलोना के पीछे खड़े हुए हैं और पर्टिकुलरली यहाँ पर लेपोर्ता के साथ ही हैं। लेकिन इस पूरी स्टोरी में ना एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि भाई, रियल मैड्रिड जो कि अभी तक सपोर्टिव थी, अभी तक यहां पर ये डिसाइड होता हुआ आ रहा था कि रियल मैड्रिड इस पूरे केस में कुछ भी नहीं बोलेगी, और इसके पीछे दो रीजन है। पहली बात तो ये है कि यार, पेरेज और लेपोर्ता दोनों के रिलेशन काफी अच्छे हैं। दूसरा रीजन ये है कि दोनों ही क्लब यहां पर सुपर लीग के फाउंडिंग क्लब हैं, तो ऐसे में यहां पर इवन इफ अगर यूवेंटस की बात करते तो वहां पर भी रियल मैड्रिड बार्सिलोना का सपोर्ट था, और यहां पर अगर इनकी बात करें तो तुमको हमेशा से खबर मिलेगी कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना हमेशा से अलग होते हैं वर्सेस ला लीगा के जो बाकी क्लब्स हैं, चाहे हम बात करें सीवीसी डील की, चाहे हम बात करें यहाँ पर सुपर लीग की, या फिर हम बात करें यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड की भी, कि वो भी इन दोनों ग्रुप के साथ नहीं रहता, बल्कि उन बाकी की जो 18 ग्रुप है उनकी वॉइसेस बन के सामने निकल के आता है। लेकिन यहां पर रियल मैड्रिड ने एक यू टर्न मारा है, और वो ये है कि इस पूरे केस को देखते हुए और इस पूरे केस की सीरियसनेस को देखते हुए एक्चुअली में रियल मैड्रिड के अगर प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेज की बात करें तो उन्होंने यहां पर ये अनाउंसमेंट की है कि यहाँ पर एक बोर्ड मीटिंग होगी और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि रियल मैड्रिड का अप्रोच क्या होने वाला है। और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से एक्चुअली में रियल मैड्रिड बार्सिलोना के साथ अपने सारे रिलेशनशिप को खत्म कर सकता है। ये काफी बड़ी न्यूज है, क्योंकि एक्चुअली में अगर हम बात करें सुपर लीग की बात करें या फिर अगर ला लीगा की बात करें तो पूरा फ्यूचर डिपेंड कर सकता है, क्योंकि ये दो जो बड़े क्लब्स हैं ये एक्चुअली में सिर्फ ला लीगा या स्पेन के नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे बड़े क्लब्स हैं। और ऐसे में इन दोनों की ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव राइवलरी, अपार्ट फ्रॉम स्पोर्टिंग, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइवलरी अगर शुरू हो जाती है तो ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो सकता है। अच्छा, बार्सिलोना को बहुत ही ज्यादा ऑफ गार्ड पकड़ा गया यहाँ पर, उनको एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि रियल मैड्रिड यहाँ पर ये मूव कर सकती है, और कुछ एक्सट्रीम रिपोर्ट्स के हिसाब से एक्चुअली में इस पूरे मूवमेंट और रियल मैड्रिड के आंसर का जवाब बार्सिलोना सुपर लीग से निकल के कर सकती है। मतलब कुल मिला के जो फाउंडिंग रीजन होगा, अगर तेबस का बात करें तो वो फुलफिल हो जाएगा और बार्सिलोना सीवीसी डील साइन कर लेगी। अब ये होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। खैर, अगर मैं इस पूरे केस की बात और बताऊं तो देखो यार, अभी ये हिसाब होगा कि क्या रियल मैड्रिड अगर डायरेक्टली अफेक्ट होती है, जब कोर्ट में सुनवाई होगी और रियल मैड्रिड अगर डायरेक्टली अफेक्ट होती है तो वो लिटरली इंटरोगेट भी कर सकती है बार्सिलोना से। मतलब तुम देख रहे हो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है, लेकिन शाम को हम उस पूरे डिटेल्ड एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी बार्सिलोना की। तो भाई देखो यार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं वापसी आया हूँ, इस समय 2:30 बज रहे हैं। देखो, बार्सिलोना का जो मैच हो रहा है इस समय एथलेटिक क्लब बिल्बाओ के साथ, उसमें यहाँ पर जो फैंस हैं वो लिटरली यहाँ पर माफिया के नोट्स छाप के आए हैं, जिसमें बार्सिलोना को यहाँ पर उनका अगेंस्ट उनके प्रोटेस्ट करने का, उनको टॉन्ट करने के लिए, और मैच के 30th मिनट पर उनका प्लान है कि वो यहाँ पर नोट्स को उड़ाने वाले हैं। तो अगेन जो मेरे को लगता है कि जो प्राइमरी थिंग था कि बार्सिलोना के अगेंस्ट यहाँ पर जो फैंस का नैरेटिव है वो बढ़ रहा है, अगर हम न्यूट्रल फैंस की बात करें, और इज्जत तो उछली ही है, उछली है यहाँ पर, इस बात पे तो कोई दोहराई नहीं है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी जर्मनी के कॉल को लेके। तो भाई ऐसे में जो बड़ी बड़ी नेशनल टीम्स है उनका यहाँ पर फ्रेंडली मैचेस होने वाले हैं मार्च के एंड में और अप्रैल के शुरुआत में। ऐसे में भाई अगर जर्मनी की बात करें तो हंसी फ्लिक ने यहाँ पर मुलर को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया, और उन्होंने कहा कि देखो, मुलर को मैंने पहले ही बोल दिया था कि वो यहाँ पर फ्रेंडली मैचेस में नहीं पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको यहाँ पर रिटायर हो जाना चाहिए या फिर आने वाले यूरोज में वो पार्टिसिपेट या फिर एक रोल नहीं निभाएगा। इसी के साथ अगर मेसी की बात करें तो वो भी भाई आने वाले टाइम में जो मैच होने वाला है अर्जेंटीना के होम टर्फ पे, जहां पर वो अपनी वर्ल्ड कप विक्ट्री को भी सेलिब्रेट करेंगे, वहां पर लियोनेल मेसी भी होने वाले हैं। और अगर पर्टिकुलरली पोर्चुगल की बात करें, जहां पर उनके भी अप्रैल में यहाँ पर कुछ फ्रेंडली शेड्यूल की गए हैं, तो वहां पर अभी तक रोनाल्डो के रिगार्डिंग ये अपडेट नहीं है कि क्या मार्टिनेज उनको बुलाएंगे या फिर नहीं बुलाएंगे। हाउएवर इसके रिगार्डिंग मेरा पर्सनल जो मानना है ये है कि अगर वो स्टार्ट करेगा तो ही उसको बुलाया जाएगा, अल्टीमेटली नहीं बुलाया जाएगा। और इन केस ऑफ मुलर यहाँ पर सिमिलर केस होगा कि इस कॉल अप पे डिपेंड नहीं करता
मोस्ट प्रॉब्ली कि रोनाल्डो का जो फ्यूचर है नेशनल टीम के साथ वो कितना होने वाला है या फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि यूरोस तक तो मैं मान के चल रहा हूं कि रोनाल्डो वुड बी देयर। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो अफसोस यार मैं ये वाला मैच भी नहीं देख सका, लेकिन रिपोर्ट्स और अगर की पॉइंट्स जो कि मैंने देखे हैं यहाँ पर अगर यूनाइटेड के इस मैच को लेके, तो भाई सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन से हट के साउथहैम्पटन अच्छा खेल गई, चढ़ रही थी, हाई प्रेस कर रही थी अप अंटिल जो मैच का सबसे बड़ा हाईलाइट और हेडलाइन आया वो है यहाँ पर 30वें मिनट के बाद कासिमिरो का वो स्लॉपी टैकल। अब अगेन रेड कार्ड दे दिया गया और भाई 4 गेम मिस करेगा। 212 गेम खेले हैं ला लीगा में, सिर्फ 2 रेड कार्ड लिए उसने अपने करियर में रियल मैड्रिड की तरफ से, और 19 गेम में ही ऑलरेडी उसने 2 रेड कार्ड ले ली हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से। और पॉइंट पता ये नहीं है कि ही इज टेकिंग रेड कार्ड, द पॉइंट इज कि एक्चुअली में उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। हमने तमाम ये चीज देखी कि कासिमिरो के बिना यूनाइटेड काफी ज्यादा वल्नरेबल लगती है, ऐसे में कासिमिरो का लॉस टेन हैग की सरदर्दी और ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि एक्चुअली में टेन हैग कासिमिरो के जाने के बाद भी साउथहैम्पटन ने कोई बहुत बड़ा डोमिनेट नहीं करा, बल्कि इट वाज यूनाइटेड जो कि बहुत मोमेंट्स पे ये लग रहा था कि हाँ वो यहां पर क्लच कर सकती है गेम को। ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम टॉप 4 की रेस की बात करें। वो तो खैर भला हो कि यहाँ पर लिवरपूल नॉटिंघम फॉरेस्ट से हार गई है, लेकिन ऑफ कोर्स आई थिंक ये 3 पॉइंट्स हमको लेने चाहिए थे बिल्कुल। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें गार्नाचो को, तो भाई उसको भी इंजरी हो गई है। और अगर हम यहाँ पर टेन हैग की बात करें तो पर्टिकुलरली उसने भी ये चीज़ कहा है कि हाँ कासिमिरो के इस इंजरी को लेके थोड़ा सा अजीब लगता है, बट स्टिल इट्स ओके। और यहाँ पर उसका नेचर ही है कि वो यहाँ पर एक रफ गेम खेलता है। ओवरऑल मैं देखो बहुत बार इस चीज़ को सामने नहीं लेके आता, लेकिन रेफरी की डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा पुअर थी, चाहे हम उस हैंडबॉल की बात करें, चाहे हम उस टैकल की बात करें। लेकिन इंटायरिटी ऑफ गेम में बहुत माइनर डिसीजन भी एंथनी टेलर यूनाइटेड के अगेंस्ट ले रहा था, जो कि एक लिमिट के बाद ऐसा हो जाता है कि भाई ठीक है ना, तू फिर आप तू कह देना कि यहाँ पर साउथहैम्पटन जीत जाए, मतलब इट्स लाइक रॉबरी कह सकते हैं कुछ हद तक तो। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी पीएसजी के रिपोर्ट कार्ड की। भाई इसलिए मजा आता है कि एक रिपोर्ट में काफी सारे की पॉइंट्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे हाल ही में मार्सा ने एक रिपोर्ट निकाली एक्सक्लूसिवली, जिन्होंने साइट करा है, मतलब ये उनकी एक्सक्लूसिव नहीं थी बल्कि उन्होंने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को साइट किया और रेफरेंस लिया है, जहां पर ये बोला गया कि एक्चुअली में पीएसजी मेसी की रीसेंट परफॉर्मेंस को लेकर, और ये तब आया जब मेसी ने हाल ही में एम्बापे को एक बहुत ही एस्टोनिशिंग पास के साथ सेटअप करके विक्ट्री दिलवाई है पीएसजी को। ओके विल इग्नोर। और यहाँ पर नेमार की परफॉर्मेंस और इंजरी रिकॉर्ड और इस पूरे गायब को लेके वो यहाँ पर इस चीज डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों को करते हैं सेल, मतलब ऑफ कोर्स मेसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करते, और नेमार को करते हैं सेल, और हम जाएंगे मैनचेस्टर सिटी के हालैंड के पास। मतलब लेवल देख रहे हो तुम, लेवल देख रहे हो। बट सबसे पहले मैं तुमको रिपोर्ट बताया था, उन्होंने कहा कि देखो हालैंड को लेके आएंगे और हालैंड का जो 200 मिलियन का रिलीज क्लॉज है उसको एक्टिवेट करते हैं और ट्रिगर करके हम उसको लेके आते हैं। अब की पॉइंट इस रिपोर्ट से यह है कि ये रिपोर्ट अपने आप को कुछ पॉइंट्स पे कॉन्ट्रडिक्ट भी कर देती है और खुद ही सवाल खड़े भी कर देती है। देखो उन्होंने यहाँ पर ये चीज तो मेंशन कर दी कि पीएसजी इंटरेस्टेड है हालैंड को लेके आने में, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये चीज भी कंफर्म कर दी कि पीएसजी तो रेडी है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि मैनचेस्टर सिटी सेल करने के लिए तैयार है या नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर दे हैव टू मेंशन रियल मैड्रिड एज वेल। लेकिन उन्होंने ये तो कंफर्म कर दिया कि हाँ हालैंड में इंटरेस्टेड है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि पीएसजी ऑलरेडी उस्मान डेम्बेले, उसके बाद यहाँ पर मूसा डियाबी, फिर आता है यहाँ पर रिचार्लिसन, और यहाँ पर अगर हम बात करें विक्टर ओसिमेन पे भी पूरी तरीके से लाइंड अप है कि हाँ इनको भी हम लेके आ सकते हैं। ऊपर से गोंसालो रैमोस जो कि पोर्चुगल के प्लेयर हैं, उनको भी ये यहाँ पर रडार में ले रहे हैं कि ठीक है इस प्लेयर को भी हम लेके आ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर मेसी नेमार की परफॉर्मेंस को तो क्रिटिसाइज किया ही जा रहा है फ्रेंच मीडिया में और हाइप करा जा रहा है, पता नहीं कैसे पलटी मार लेते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि एक्चुअली में 30% तक इनको अपना वेज बिल घटाना पड़ेगा अगर इनको एफएफपी के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे में ये 200 मिलियन कैसे करेंगे ट्रिगर, और उसके बाद हालैंड को कैसे लेके आएंगे उस वेजेस पे, मेरे को समझ में नहीं आता। तीसरी चीज, यस दे मेंशन कि हालैंड इस समय मैनचेस्टर सिटी में खुश नहीं है क्योंकि गेम उसके हिसाब से नहीं है, और यहाँ पर पर्टिकुलरली उसके जो ट्रॉफीज गोल्स वगैरह, मतलब फनाना उसका नेचर अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी में, वो खुश नहीं लग रहा। ये भी काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल है। मेरे को लगता है कि इवन इफ यस ये जो गेम स्टेट वाला है कि उसके हिसाब से गेम नहीं खेला जा रहा, दैट कुड बी अ पॉइंट, लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि हालैंड इस समय प्रीमियर लीग का टॉप स्कोरर है, और अगर वो सिटी से साथ यहाँ पर प्रीमियर लीग और चैंपियन लीग जीत जाता है तो उसके बैलन डोर जीतने के चांसेस एक्चुअली में मेसी से कुछ लगभग बराबर ही होंगे। तो काफी ज्यादा मेरे को लगता है कि रूमर था, तो बट स्टिल एक्सक्लूसिव थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन कर दिया। खैर इसी में अगर हम कुछ और रिपोर्ट्स की बात करें तो भाई इस समय लुइस कैंपोस बर्नार्डो सिल्वा को लेके आना चाहता है पूरी तरीके से, और
यहाँ पर यही प्लेयर है जो कि इस समय बार्सिलोना के रडार पे है। अब ये देखना पड़ेगा कि अगर बर्नार्डो सिल्वा इज लीविंग एज अ फ्री एजेंट तो क्या वो बार्सिलोना के नहीं एज नॉट अ फ्री एजेंट, अगर क्या वो बार्सिलोना को ज़्यादा आइडियल डेस्टिनेशन मानता है या फिर PSG को। तो डू लेट मी नो हु डू यू थिंक हैज़ अ बेटर प्रोजेक्ट व्हेन इट कम्स टू अगर बर्नार्डो सिल्वा को देना चाहेगा। मेरा आंसर तो देखो बार्सिलोना होगा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी लिवरपूल की। तो देखो लिवरपूल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 7-0 से हराया। भाई पूरी तरीके से तारीफ की, लिवरपूल इज बैक, लिवरपूल ये लिवरपूल, और कुछ हद तक हम मानते भी हैं कि हाँ भाई लिवरपूल ने कमबैक भी मारा है और एक अच्छे। लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट भैया ढाया गई, 1-0 से यहाँ पर हार गई और उस पर थोड़ा सा रीसेट सा हो गया। अब इसी के रिगार्डिंग लिवरपूल के एक फॉर्मर प्लेयर ने और एक पंडित ने यहाँ पर ये चीज़ कहा कि देखो कि रीबिल्ड की हम बात करते हैं ना तो आप साला को सेल करके इसकी शुरुआत कर सकते हो। देखो साला ने हाल ही में एक बहुत ही बम्पर लॉटरी वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन वो यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपको रीबिल्ड करना है तो आप करो। उन्होंने कहा कि यस 7-0 के अगेंस्ट वो टॉप स्कोरर बन गया और लिवरपूल की हिस्ट्री में अपना नाम छाप दिया। अच्छे हैं, 22 गोल और कुछ 22 गोल 13-14 असिस्ट है यहाँ पर। लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि दैट ही कैन नॉट लीड दिस लिवरपूल लाइनअप। ऐसे में माने चला गया, फर्मिनो भी चला जाएगा, यू कैन सेल साला, और वो भी तब जब बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि PSG साला को लेके आ सकती है। वैसे ये मेरे को लगता है, ये मैंने खैर इसलिए इस चीज को फुटबॉल डेली में मेंशन किया कि डू लेट मी नो कि डू यू रियली थिंक कि साला कुड लीड द लाइन फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर। और अगर जर्गन क्लॉप सही में ही चाहता है कि वो लिवरपूल को लीड करे आने वाले कुछ सीजन्स के लिए और रीबिल्ड की जरूरत है, तो ऐसे में साला से आप क्या फंड्स को लेके आ सकते हैं, वो भी तब जब आपको पता है कि FSG 250-300 मिलियन देगी, क्योंकि रीबिल्ड में तो यार इतना ही लगता है। मोर सो जब आप बेलिंगम को 150-160 में अगर लेके आने के सपने देख रहे हो। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं एक बहुत ही बड़े गोल्डन प्लेयर, या फिर आप कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट यूरोपियन प्लेयर इफ नॉट द बेस्ट ऑलरेडी, ख्वाइशा क्वारात्स्केलिया। काफी लड़खड़ाती जबान। अगर इस प्लेयर की हम बात करें तो भाई ये प्लेयर नेक्स्ट लेवल जा चुका है। 13 गोल ऑलरेडी 28 अपीयरेंस में और 15 असिस्ट। अगर अटलांटा की बात करें तो जहां पर काफी थोड़ा सा केजी मैच चल रहा था नेपोली के, इस प्लेयर ने डिस्पाइट प्लेइंग फ्रॉम द विंग, इस प्लेयर ने एक और गेम रेस्क्यू करवाया नेपोली के लिए। अब कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से रियल मैड्रिड के रडार पे है और वो इस चीज से और ज्यादा बैकअप हो जाता है कि अगर हम ख्वाइशा कहते थे, ख्वाइशा की अगर हम बात करें तो वो रियल मैड्रिड का ड्रीम क्लब देखता है, एज सपोर्ट देखता है। लेकिन फेब्रिजियो ने भी इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि ना ही नेपोली इंटरेस्टेड है नेगोशिएट करने के लिए, क्योंकि 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट था तो पावर नेपोली के हाथ में, और ना ही रियल मैड्रिड ने अभी तक कोई फॉर्मल कॉन्टैक्ट भी करने की कोशिश किया, फिर कोई अगर हम बात करें बैक चैनल्स के थ्रू भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या ये एक्चुअली में अगर ख्वाइशा की बात करें तो उस पर कितना हैंग कर सकते हैं नेपोली, और अगर सही में नेगोशिएट करने की बारी आ जाए तो कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 130 से 140 मिलियन वो मांग सकते हैं। देखो यार बड़ी डील है, और ऐसे में सिर्फ मेरे को लगता है कि अगर नेपोली इस चीज़ को हिंट कर देती है कि ठीक है वो ख्वाइशा के लिए सुनने के लिए तैयार है, तो कितने सारे क्लब्स इंटरेस्टेड होंगे। और उस मामले में फिर रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग ये कहना कि वो बचपन से ही इसका सपोर्टर है, ये कितना ज़्यादा लाजमी और कितना ज़्यादा वेटेज रखेगा। खैर बाथरूम में तो किसी और के बाथरूम में भी किसी के वो होते थे रियल मैड्रिड के पोस्टर, वो पता नहीं कब आएगा। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी चेल्सी की। तो हाल ही में भाई चेल्सी ने लगातार अपना तीसरा गेम जीत लिया, लेकिन भाई चेल्सी ने एक साइनिंग और कर लिया और वो है यहाँ पर प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया है दुजुआन विस्पर से, जो कि एक्चुअली में जमाइकन का एक काफ़ी यंग फॉरवर्ड है लेकिन काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस में। आई थिंक फीनिक्स फुटबॉल क्लब 17 साल का लौंडा है। न्यूकासल के लिए इसने ट्रायल भी दिया था हाल ही में, और इवन मैच भी इसने अटेंड किया था एस्टन विला के भी रडार पर। लेकिन अल्टीमेटली चेल्सी ने यहाँ पर इस प्लेयर को साइन किया है, तो येस दे आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग हैवीली अगेन, और ये आगे कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपनी आज के एपिसोड की आखिरी अपडेट की, जो कि आती है यूवेंटस और PSG से। तो उन्होंने हाल ही में एक यहाँ पर पार्टनरशिप करी थी और एक डील करी थी जहाँ पर लियोन पैरेदेस गए थे उस साइड। अब ये कहीं ना कहीं खराब डील रही और ये कंफर्म हो गया कि पैरेदेस वापस से PSG को ज्वाइन करेंगे और यूवेंटस को एज अ परमानेंट ट्रांसफर नहीं करेगी। लेकिन ये जो मैं रिपोर्ट तुमको बताने वाला हूँ ना, ये थोड़ी सी तुमको इमेजिनेटिव लगेगी और उसको तुमको सोचना पड़ेगा। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर PSG गाल्टर को बाहर करती है, पहला इफ, दूसरा इफ कि गाल्टर को बाहर करके जिडान को आना पड़ेगा, तीसरा इफ कि यहाँ पर पोग्बा के एक बैड स्पेल, बहुत मेजॉरिटी टाइम तो उसने इंजरी रहा है और अच्छे परफॉर्म नंबर नहीं दिए हैं,
ऐसे में यहाँ पर जो दो इफ है वो ये है कि भाई यूवेंटस तो पोग्बा को सेल करे, और एक्चुअली में यहाँ पर अगर हम बात करें पीएसजी की तो वो वेराटी को सेल करे, क्योंकि यहाँ पर जिडान की बात करें तो पोग्बा का बहुत बड़ा फैन है। ऐसे में वो चाहेगा कि पोग्बा आए पीएसजी और वेराटी जाए यूवेंटस। तो भाई इतने सारे तो इफ हो गए। सबसे पहली चीज़ तो मेरे को ये लगता है कि यहाँ पर वेराटी और पोग्बा के ट्रांसफर मार्केट की वैल्यू की बात करें तो उनको कोइंसाइड करना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ मेरे को नहीं पता कि इनकी मार्केट वैल्यू कितनी ज़्यादा एक दूसरे से कोइंसाइड करती है। दूसरा रीज़न ये है कि आई थिंक इट्स वेरी हाइपोथेटिकल, काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेटिकल और फ्यूचरिस्टिक है, जिसमें बहुत सारे इफ हैं, तो आप इसको एक्चुअली में मटेरियलाइज नहीं कर सकते। तीसरा है कि यहाँ पर पोग्बा की जो इंजरी कंसर्न है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, और ऑफकोर्स उसकी जो ईगो की बात करें या फिर उसके लाइफस्टाइल की बात करें वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, जो कि पीएसजी पर्टिकुलरली दे कुड अफोर्ड अफोर्ड अच्छा ही रहेगा उनके लिए, पीएसजी के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर जिडान की बात करें तो खैर ये भी कंफर्म नहीं कि जिडान आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर टूकल आते हैं तो ये नल एंड वॉइड वैसे भी हो जाती है। खैर दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।